एवरीवन, हम टेंस पढ़ रहे हैं और अगला हमारा जो टेंस है वो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि हमने पढ़ा, फ्यूचर हमने स्टार्ट किया और फ्यूचर सिंपल को हमने पढ़ा है। अब आगे हम जो है वो फ्यूचर के अन्य टेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस शुरू करते हैं। तो चलिए, हिंदी वाक्यों के अंत में जैसा हमको पता है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, यानी कि भविष्य में होने वाला काम है, लेकिन उस भविष्य में कंटिन्यूटी बताएगा, है ना, फ्यूचर की कंटिन्यूटी को प्रकट करेगा इसमें। तो ऐसे आएगा। और उसके लिए जब हम बात करें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की, तो यहाँ पर विल शैल के साथ में बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। यानी जब भी इसका यूज होगा तो कंटिन्यूटी की बात हो रही होगी कि फ्यूचर में कोई काम जो है तो वह कंटिन्यू है, ऐसा बताने के लिए विल शैल के साथ में बी का यूज किया जाता है। जब भी इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल शैल के बाद में नॉट लगेगा। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल विल शैल आगे जाएंगे। ऐसा हमको ध्यान करना है। वाक्य बनाते आगे, वह मंदिर में पूजा कर रहा होगा। अब हम इसको पढ़ते हैं तो वह, उसके लिए ही शब्द का यूज होता है। और जैसा कि हमें पता है कि आई वी के साथ शैल आता है, इसीलिए ही के साथ विल का यूज होगा और ही विल बी वर्शिपिंग इन द टेम्पल, ऐसा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि मोहित कल इस समय पढ़ाई कर रहा होगा, पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। जब ऐसा हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए कैसे सेंटेंस बनेगा, तो हम देखते हैं कि नहीं मोहित है, तो इसीलिए हम मोहित और मोहित के साथ में विल और विल के साथ में नहीं है तो नॉट बी और उसके साथ में पढ़ाई करना, तो स्टडिंग या रीडिंग भी कह सकते हैं। तो स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। इस प्रकार से और यह वाक्य बनेगा, यानी कल इस समय पढ़ाई कर रहा होगा, तो कल की बात है, कंटिन्यूटी प्रकट करेगा, तो ऐसा हम इसमें यूज करते हैं। अब बात आती है कि हमारे जो एडवर्ब्स है वो कैसे आने पर हम इस टेंस को पहचानेंगे। तो इसके लिए हमको ये ध्यान करना है कि कौन से एडवर्ब आने पर, यानी जैसा हमारा कंपटीशन एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में भी फिल इन द ब्लैंक जो भरने होते हैं, तो इस टेंस को कैसे पहचान करके भरना है। तो उसका इसने जो है ना वो एक ही एडवर्ब दिया है और वो एडवर्ब है एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि यह एक पूरा लंबा एडवर्ब है। यह टुकड़ों में भी आ सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा था एट दिस टाइम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। टुमारो अगर अकेला आता है तो वो फ्यूचर सिंपल का है। लेकिन यह पूरा अगर एक साथ आता है, एक साथ यानी दोनों टुकड़ों में भी अलग अलग आ सकता है, लेकिन दोनों का यूज एक साथ जब किसी टेंस में होता है तो उसमें यह टेंस भरना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि बात आ रही है, टुमारो वी ब्लैंक टॉक टू यू एट दिस टाइम। अब यहाँ पर एट दिस टाइम जो है वो यहाँ आ गया, टुमारो जो है वो पहले आ गया, चलेगा, दोनों का यूज एक साथ होना चाहिए। कोई भी आगे आता है पीछे आता है उससे मतलब नहीं है। तो अब हमने कई बार क्या करते हैं, गलती हमारी ये हो जाती है कि हम पहले ही टुमारो देख करके फ्यूचर सिंपल टेंस भर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमको पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए कि पीछे एट दिस टाइम भी दिया हुआ है। तो जैसा हमें पता है वी के साथ में शैल लगता है, शैल बी टॉकिंग, ऐसा हम इसमें यूज करेंगे। तो शैल बी टॉकिंग का यूज होगा क्योंकि एट दिस टाइम टुमारो का यूज हुआ है। एक और सेंटेंस में से मैंने लिखा है शी ब्लैंक प्ले एट दिस टाइम टुमारो। यहां पर पूरा ही कंटिन्यू मैंने दे दिया। अब पूरा कंटिन्यू ही आया है तो इसके लिए हम यहां पर शी विल अब बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल वह इस समय खेल रहा होगा, ऐसा इसका अर्थ होगा। तो इस प्रकार से, और हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इजी है, शॉर्ट में ही बताया जा सकता है और ज्यादा इसके एडवर्ब्स भी नहीं है, इसीलिए हम इसको सरलता से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर, अगला टेंस पढ़ते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसा हम लोग इसमें पढ़ते हैं। यानी कि कोई भी कार्य जो है वो भविष्य में किसी टाइम पीरियड तक वह कंप्लीट हो गया होगा, है ना, उसको पूर्ण कर दिया होगा, ऐसा यह फीलिंग्स को कराता है। अब जैसा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करते हैं तो विल शैल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा यूज करेंगे। जैसा कि हमें पता है परफेक्ट में हैव आता ही है, तो इसीलिए, और फ्यूचर है तो विल शैल का यूज होगा, तो विल शैल प्लस हैव और थर्ड फॉर्म, ऐसा हम यूज करेंगे। जैसे कि वे बाजार जा चुके होंगे, अब कोई टाइम पीरियड है उस समय तक की बात कर रहे होंगे, तो इसमें वैसे टाइम भी दिया हुआ होता है, यहाँ एग्जाम्पल्स ही पढ़ रहे हैं इसीलिए हमने टाइम नहीं लिखा।
आगे एडवर्ब्स में पढ़ेंगे टाइम। तो वे बाजार जा चुके होंगे, तो यहाँ पर वे को दे कहते हैं और दे के साथ में विल आता है, फिर विल हैव गॉन टू मार्केट, ऐसा हम इसमें पढ़ते हैं, दे विल हैव गॉन टू मार्केट। अब हम बात करते हैं क्या तुषार खाना खा चुका होगा, क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या से शुरू हो रहा है, तो तुषार के साथ में विल लगेगा, तो विल तुषार और फिर आ जाएगा हैव ईटन फूड और क्वेश्चन मार्क, ऐसा हम देंगे। तो इस प्रकार से इजीली हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब टाइम पीरियड का कैसे यूज होता है उसके लिए हम एडवर्ब देखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कैसे होता है और यह टेंस हमको कैसे भरना है। तो इसमें एक ही एडवर्ब है, इसमें भी बाय प्लस टाइम, यानी कि टाइम वर्ड आएगा लेकिन उसके आगे बाय का जब यूज होता है तो हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरना चाहिए। जैसे देखिए बाय टुमारो शी ब्लैंक टीच अस, यानी कल तक वह हमें पढ़ा चुका होगा, तो एक कल तक की बात है। अब यहां पर टुमारो आ गया, हम टुमारो देखते ही फ्यूचर सिंपल नहीं भरे क्योंकि यहां पर बाय के साथ आया है, और जब बाय के साथ आता है तो हमको यह टेंस भरना चाहिए, इसीलिए हम भरेंगे शी विल हैव टॉट, ऐसा टीच की थर्ड फॉर्म टॉट का यूज करेंगे। ऐसे ही अगला हम एक और सेंटेंस देखते हैं, ब्लैंक यू, वापस ब्लैंक है, कंप्लीट योर वर्क बाय मंडे, यानी सोमवार तक तुम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे क्या, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए एक हेल्पिंग वर्ब यू के साथ विल आगे आएगा और फिर उसके बाद में यहां आ जाएगा हैव और फिर हम यहां पढ़ेंगे कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से और हम इस सेंटेंस का यूज करेंगे। तो हमको ध्यान में आ गया होगा कि बाय प्लस टाइम का यूज भले ही वो बाय प्लस टाइम सेंटेंस के आगे आता है, भले ही वो बाय प्लस टाइम सेंटेंस के पीछे आता है, लेकिन जब बाय प्लस टाइम का यूज होता है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है। अब हम इसके फ्यूचर के ही अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा हमको यूज हम करते हैं। वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी ऐसा ही था, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में था, लेकिन इसमें क्या था, तो टाइम का यूज साथ में होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम से बताया जा रहा है। जैसे इसमें जो सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी वो विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऐसा यूज होगा। लेकिन इसमें एक एडवर्ब पहले से ही यूज होंगे, वो है सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भले वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों में ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय की अगर बात हो रही है कि किसी पर्टिकुलर जो निश्चित समय से स्टार्ट होने वाला जो काम है उसके आगे हम लोग सिंस लगाएंगे। अगर वो टाइम जो है वो पीरियड की बात कर रहे हैं, किसी समय अवधि की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे। यह हमारी सीधी सीधी थ्योरी है। अब हम वाक्य देखते हैं, वे 2 घंटे से कपड़े धो रहे होंगे। अब वे है तो यहाँ पर हम दे यूज करेंगे और दे के साथ विल, विल के बाद में यहाँ पर हैव यूज करना है तो हैव करेंगे, फिर उसके बाद बीन का यूज करना है तो बीन करेंगे, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर वर्ब धोना है तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे वॉशिंग क्लॉथ्स। इस प्रकार से हम यूज करेंगे। अब 2 घंटे से, अब यहाँ पर पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, ऐसा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, पूजा सुबह से कहाँ पढ़ाई कर रही होगी। अब यहाँ पर कहाँ ऐसा आया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वेयर सबसे आगे लिख देंगे और वेयर के बाद में विल शैल आएगा, तो यहाँ पर पूजा है, और जब पूजा है तो पूजा के साथ में हम सभी जानते हैं विल का यूज होगा, और इधर जो है वो यह हैव पीछे रह जाएगा, बीन आ जाएगा, और पढ़ाई करना वर्ब है तो पढ़ाई करना के लिए रीडिंग ऐसा हम यूज करेंगे। ठीक है, और सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हुआ है, और पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हुआ है इसीलिए सिंस का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यह सेंटेंस बनाने की एकदम इजी प्रक्रिया है, और जब हमने सारे ही टेंस पढ़ लिए हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं, हम आराम से बना पाएंगे। अब बात आती है एडवर्ब्स की, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक पूछे जाते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको एग्जाम्स में भरने होते हैं, तो उसके लिए इस टेंस को पहचानने के लिए सीधा का सीधा इसका नाम अगर जब परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज तो होगा ही, लेकिन सिंस फॉर प्लस टाइम तो तीनों में ही होता है, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। मैंने बताया था कि अगर अकेला सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, इसके साथ और भी कोई एडवर्ब नहीं होता, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज बीन और हैव बीन भरना चाहिए।
अगर उसके साथ में कोई पास्ट का एडवर्ब आता है तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन भरना चाहिए। लेकिन अगर सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ में बाय प्लस टाइम भी आता है, दोनों ही आ गए, तो फिर हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां भरना चाहिए। अब बाय प्लस टाइम हमने पिछले टेंस में भी पढ़ा था, यानी फ्यूचर परफेक्ट में भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी हमको ये ध्यान करना दोनों ही, इसीलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे इसमें एडवर्ब देखिए बाय प्लस टाइम आ गया, बाय नाउ, अब हम बाय नाउ देखते ही फ्यूचर परफेक्ट भर देंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं भरना यहां, क्योंकि जब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो बाय नाउ शी ब्लैंक वॉच दिस मूवी फॉर 3 आवर्स, तो 3 आवर्स यहां पर और आया है, यानी कि फॉर प्लस टाइम भी आया है। पूरे जब सेंटेंस को पढ़ेंगे समझेंगे तो हमको ध्यान में आएगा बाय प्लस टाइम और सिंस फॉर प्लस टाइम, यानी फॉर प्लस टाइम दोनों ही आया है। इसीलिए यहां पर हम लोग विल हैव बीन वॉचिंग ऐसा हम लिखेंगे। अब यहां देखिए दे ब्लैंक नॉट प्ले हियर फॉर 2 years बाय मंडे। अब यहां पर देखिए फॉर प्लस टाइम आया है, बाय मंडे भी आया है, तो दोनों ही यूज हुए हैं, इसीलिए यहां भी नॉट भरना है। इसीलिए हम दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, इतना लंबा यह पूरा भरेंगे। तो इस प्रकार से और हम इन एडवर्ब्स का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से यह आज हमने टेंस के अपने सारे ही टेंस पढ़ लिए। तो इस तरह से हमारे टेंस कंप्लीट हो गए। अगर किसी भी तरह की समस्या हमें आती है ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक को भरने में, करेक्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने में, अगर वाक्य जो है वो ठीक से कैसे बनाने हैं, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या समस्या आ रही है, ताकि आगे हम उस पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।